हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल क्लास 10 की इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है फेबल। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पोएम फेबल। फेबल क्या किसे कहते हैं? एक छोटी सी कविता को या कहानी को। ठीक है, फेबल इसमें क्या है? इस कविता को किसने लिखा है? राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। राल्फ वाल्डो एमर्सन का जन्म कब हुआ था? 1803 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। ये एक अमेरिकन एसिस्ट रहे, लेक्चरर और पोएट रहे। इनकी बहुत सारी फेमस पोएम्स रहे, जिसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम फेबल। ठीक है, इस कविता में, इस फेबल के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तु है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, क्रिएचर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबका अपना एक एग्जिस्टेंस होने का कारण है। यहाँ पे इस कविता में एक माउंटेन और स्क्वायरल के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिक। वन रिप्लाइड। क्या है कि एक माउंटेन और एक गिलहरी के बीच में लड़ाई होती है। फॉर्मर कॉल द लेटर, फॉर्मर मतलब पहला, यानी कि माउंटेन कहता है लेटर से, यानी कि स्क्वायरल से, गिलहरी से क्या कहता है? लिटिल प्रिक, यानी कि छोटा सा पिद्दी। देन वन रिप्लाइड, वन मतलब गिलहरी रिप्लाइड करता है, यू आर डाउटलेस वेरी वीक बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। क्या कहते हैं? वन क्या रिप्लाई करता है कि हाँ, बिना निसंदेह, डाउटलेस मतलब निसंदेह, आप बहुत बड़े हो, लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन एक साल को बनाने में क्या, और एक ग्रह को बनाने में, स्पेयर को बनाने में, जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी पे, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और जितने भी वेदर है, जब सब एक साथ मिलता है तब जाकर एक साल और एक स्पेयर तैयार होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और वो क्या कहता है कि मैं अपने इस ऑक्यूपाई, जो मेरा स्थान है, जो मेरी जगह है, मैं जैसा भी हूँ उससे मैं अपने आप को अपमानित नहीं मानता हूँ। डिस्ग्रेस मतलब अपमानित नहीं मानता हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्रे। क्या कहता है कि हाँ, यदि मैं आपके जैसा बड़ा नहीं भी हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हैं, और ना ही आपके अंदर क्या है मेरे जैसा या मुझसे भी आधा स्प्रे मतलब फुर्ती, मुझसे आधा भी फुर्ती आपके अंदर नहीं है। आई विल नॉट डिनाई यू मैक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। बोला कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि आप स्क्वायरल के लिए एक प्यारा सा रास्ता बनाते हैं, तैयार करते हैं। टैलेंट डिफर, कहता है क्या कि टैलेंट अलग है, होता है सभी का। ऑल इज वेल, और सभी चीज़ें सही हैं। एंड वाइजली पुट, और सही तरीके से रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि गिलहरी कहता है माउंटेन से कि पृथ्वी भी जितनी भी चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी सही तरीके से और बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ बनाई गई है ईश्वर के द्वारा। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक एन इट। क्या हुआ अगर मैं आपके जैसा अपने पीठ पर फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकता हूँ? कहने का अर्थ है कि माउंटेन के ऊपर बहुत सारा फॉरेस्ट होता है, तो बोल रहा है कि अगर आपके जैसा मेरे पीठ पे फॉरेस्ट नहीं है, मैं फॉरेस्ट लेके नहीं ढो सकता हूँ, तो आप भी तो मेरे जैसा नट को क्रैक नहीं कर सकते हैं, अखरोट को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से क्या दर्शाया गया है कि कोई भी चीज़ जो इस पृथ्वी पे है, साइज के द्वारा हम उसको आकलन नहीं कर सकते, हम उसे छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक रीज़न है। थैंक यू।